दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ लॉन्चर हिंदी न्यूज़ जो सच है सो दिखे पर आपका स्वागत है। आज 19 अगस्त दिन सोमवार 2024। आप सभी को, मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहन भाई के इस पवित्र गरिमामय स्नेहमय प्यारे प्यारे त्योहार राखी की हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर परिवार की ओर से ढेर शुभकामनाएं। आज दोस्तों राखी का मुहूर्त का समय चंचल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, लाभ दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक, अमृतकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक दोस्तों, गोधूल बेला में शाम 6 बजे से 7 बजे तक राखी बंधेगी। दोस्तों खबर प्रेरणास्पद, जिनका कोई नहीं उनके हुए पश्चिम बंगाल के 57 साल के बलराम करण घर दुकान बेचकर 500 अनाथ बच्चों को पढ़ाया। 183 वकील इंजीनियर बने। मिदनापुर कलकत्ता 57 साल के बलराम करण 500 अनाथ बच्चों के पिता भी और माँ भी है। करीब 30 साल से भी अनाथ बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपनी दुकान, घर और ज़मीन तक बेच दी। फिर भी पैसों की किल्लत हुई तो गांव-गांव जाकर लोगों से मदद मांगी। आज इनसे 183 बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, जो कुछ डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बने हुए हैं। ये प्रेरणादायक कहानी दिल को छू लेती है। खबरों की ओर रुख करते हैं। दिल्ली के लिए लेटरल एंट्री। राहुल गांधी ने कहा यह राष्ट्र विरोधी कदम। IAS का निजीकरण, आरक्षण खत्म करने की मोदी की गारंटी। खबर विस्तार से। नई दिल्ली लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को लेटरल एंट्री के जरिए लोक सेवकों की भर्ती करने के सरकार के कदम को राष्ट्र विरोधी करार दिया है। आरोप लगा है कि इस तरह की कार्रवाई से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी संघ लोक सेवा आयोग के बजाय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐसे समय में हमला बोला है जब एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 विशेषज्ञों की विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निर्देशक और सचिव जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्ति करने की घोषणा की है। आमतौर पर ऐसे पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFOS और अन्य ग्रुप A के अधिकारियों की तैनाती होती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह UPSC की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। वहीं अखिलेश और मायावती ने साजिश और संविधान का उल्लंघन बताया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और भाजपा अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती ने लेटरल एंट्री के जरिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने के फैसले की रविवार को निंदा करते हुए इसे भाजपा की मनमानी बताया और साजिश और संविधान का उल्लंघन करार दिया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से NCL के 2 अफसरों पर छापा, 5 करोड़ नगद मिले। सिंगरौली में CBI की कार्रवाई, एक ठेकेदार के यहाँ भी दबिश। रविवार को सिंगरौली में CBI ने एक साथ 3 जगहों पर ताबड़तोड़ कर छापेमारी की, जिसमें करीब 4 से 5 करोड़ रुपए कैश बरामद किए जाने की सूचना सामने आई है। CBI ने जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की उनमें NCL के 2 अधिकारियों, एक ठेकेदार शामिल है। NCL अधिकारियों में SCMD के सचिव, PA सुबेदार ओझा, पर्सनल विभाग में अटैच पूर्व सुरक्षा प्रमुख NCL BK सिंह व रवि सिंह शामिल हैं। खबर अमेरिका से। राष्ट्रपति चुनाव, अब ट्रंप ज़्यादा व्यक्तिगत बयानबाजी कर रहे। अमेरिका, ट्रंप के हमले जारी। अब बोले मैं कमला हैरिस से भी बेहतर दिखता हूं। अमेरिका चुनाव, जो राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, उसमें जुबानी जंग भी देखने और सुनने को मिल रही है। व्यक्तिगत कटाक्ष और हमले लगातार राष्ट्रपति के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस द्वारा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति की रेस में शामिल डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर अड़े हैं कि वे अपने विरोधी प्रत्याशियों पर व्यक्तिगत हमला करना जारी रखेंगे। अब ट्रंप ने डेमोक्रेटिक प्रत्याशी और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ नए व्यक्तिगत हमले शुरू किए हैं। उनके शारीरिक रूप से अपमानित किया है और कहा है कि वह उनको बहुत बेहतर दिखते हैं।
पीड़िता की मां बोली, डायरी की जांच करे सीबीआई। मामला कोलकाता रेप एवं मर्डर केस का। हत्या के पहले लिखे डॉक्टर की डायरी के कई पेज गायब। अब तक की जांच में सीबीआई को कई विसंगतियां मिली। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बीते 10 अगस्त की रात को जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में नए तथ्य सामने आ रहे हैं, जिसमें उसकी मौत के रहस्य गहराता जा रहा है। न्यूज़ 9 लॉन्चर को रविवार को मृतका के कुछ सहयोगियों के अलावा उसकी मां से भी बात की। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी नियमित रूप से डायरी लिखती है, लेकिन अब सामने आया है कि पुलिस ने पीड़िता को भी जो डायरी बरामद की उसमें कई पन्ने गायब फटे हैं। माना जा रहा है कि पीड़िता की मौत से जुड़ा कोई राज पन्ने में छिपा है। सवाल उठता है कि डायरी के फटे पन्नों में पीड़ितों ने क्या लिखा था। बुगाहट तेज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन ने दिए झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के संकेत। झारखंड का मुख्यमंत्री रहते मेरा अपमान हुआ, मेरे लिए सभी विकल्प खुले। चंपाई। झारखंड के जमशेदपुर से आ रही खबरों में भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच रविवार को दिल्ली पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि उनके लिए सभी विकल्प खुले हैं। सोरेन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक विस्तृत लेख लिखा है। उसमें वह झारखंड के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका अपमान किया गया था। उन्होंने कहा कि झारखंड का बच्चा जानता है कि मैं अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया, न गलत होने दिया। इसी बीच हाल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला कि अगले 2 दिनों में मेरे साथ कार्यक्रमों की पार्टी नेतृत्व द्वारा स्थित करा दिया गया, जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन लोटस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी झारखंड चुनाव की डेट पीछे करके वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रहे चंपाई को अपने साथ मिलाने की कवायदों में जुटी हुई है। ग्लैमर की दुनिया की ओर कदम बढ़ाते हुए न्यूज़ 9 लॉन्चर आपको ले चल रहा है जागीरा। 1976 में 3 फरिश्ते नाम से हुई थी लॉन्च। धर्मेंद्र के साथ विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन थे पहले इस कहानी की प्राइम कास्ट। 1984 में आई जागीरा उस साल की टॉप ग्रेसिंग फिल्मों में शामिल थी। इसकी कहानी खजाने की तलाश के इर्द गिर्द है। फिल्म बॉलीवुड द ग्रेट मैजिक के प्रेरित थी। हालांकि इससे पहले 76 में 3 फरिश्ते नाम से लॉन्च किया गया था। तब धर्मेंद्र के साथ विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन को लेने के निर्णय लिया गया था। बाद में विनोद की जगह ऋषि कपूर भी बोर्ड पर आए। इसे तरुण गुरु दत्त द्वारा निर्मित, प्रमोद चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित किया जा रहा था। हालांकि कुछ कारणों से इसे भी बंद कर दिया। जेपी शिप्पी, सलीम जावेद और रमेश शिप्पी ने मूल रूप से 74-75 में फिल्म का रीमेक बनाने की योजना बनाई थी। उन्होंने धर्मेंद्र, संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन को साइन किया था, पर शोले में अधिक समय लगने का कारण फिल्म बंद कर दी गई थी। फिर सचिन भौमिक ने कहानी लेने का फैसला किया और इसे तरुण गुरु दत्त को दिया गया। 1979 में फिर से जागीरा की शुरू हुई शूटिंग। इस पर प्रमोद चक्रवर्ती निर्माता के रूप में कार्यभार संभाला। अमिताभ ने धर्मेंद्र की भूमिका में कदम रखा। ऋषि कपूर ने वह भूमिका निभाई जो पहले अमिताभ द्वारा की जाने वाली थी, और मिथुन चक्रवर्ती ने विनोद खन्ना की भूमिका निभाई। लेकिन एक बार फिर से अमिताभ के शेड्यूल के कारण फिल्म में देरी हुई। आखिर में धर्मेंद्र अपनी मूल भूमिका में फिल्म में वापस आए। मिथुन भी अपनी भूमिका में रहे और नई कास्ट के रूप में डैनी को ऋषि कपूर वाली भूमिका के लिए साइन किया गया। इस तरह फिल्म 8 साल में पूरी हुई। इस फिल्म की स्क्रिप्ट खजाने की खोज के तौर पर जानी जाती है। सो दोस्तों, यह थी आज की ग्लैमर की दुनिया की न्यूज़ 9 लॉन्चर पर कहानी राजेश के तिवारी की जुबानी। मध्य प्रदेश के छतरपुर के लव कुश नगर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। आपको लेकर चल रहे छतरपुर जिले की लव कुश नगर। छतरपुर के लव कुश नगर की घटना शनिवार रात से लापता थी महिला, युवक और महिला के अध जले शव पेड़ पर जंजीर से बंधे मिले। महिला 2 बच्चों की मां थी। लव कुश नगर में रविवार को युवक और महिला के अध जले शव मिले। महोबा रोड प्रेम सागर तालाब के पास पहाड़ी पर बबूल के पेड़ों में दोनों शव जंजीर से बंधे थे। अध जले शवों की शिनाख्त की गई है। पुलिस फिलहाल आत्महत्या मानकर जांच कर रही है।
महिला की शिनाख्त लवकुश नगर में ही महोबा रोड परछाई कॉलोनी में रहने वाले राजू तिवारी की बेटी अभिलाषा उपाध्याय 26 के रूप में हुई है। वहीं युवक राजेश मिश्रा उर्फ छोटू खड्डी गांव का रहने वाला बताया जा राजेश मृतिका अभिलाष की बुआ के देवर का बेटा था। राजू तिवारी ने अपनी बेटी अभिलाषा की शादी 8 वर्ष पूर्व सतना जिले के गांव में की थी। अभिलाषा का एक बेटा 4 साल और बेटी 6 साल की है। मोबाइल और पर्स भी पास में रखे मिले। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा। युवक और महिला दोनों बबूल के पेड़ में जंजीर से बंधे थे। जंजीर में ताला लगा हुआ था। दोनों का शरीर आधा जला हुआ था। घटना स्थल के पास एक बड़े पत्थर पर मोबाइल, ईयरफोन और महिला का बैग भी मिला। SFL टीम ने व डॉग स्क्वाड ने पहुंचकर मौका मुआयना व साक्ष्य एकत्रित किए। मां ने सुबह दर्ज कराई थी गुमशुदगी की शिकायत। पुलिस ने बताया कि अभिलाषा की मां ने रविवार को सुबह थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि बेटी अभिलाषा शनिवार रात से लापता है। ससुराल में विवाद करके आई थी मायके। परिजन ने बताया कि 4 दिन पूर्व महिला अपने ससुराल से मायके लवकुश नगर आई थी। वह ससुराल से विवाद करके मायके आई थी। उल्लेखनीय है कि जब दोनों का शव जंजीरों से ताले से बंधा हुआ था तो यह मामला निश्चय ही संदेहास्पद है। इस पर पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कराएं। युवकों पर मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देखिए सुनिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पिकअप और बस की टक्कर में 10 की मौत, 27 घायल। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सलेमपुर थाना क्षेत्र में रविवार को पिकअप और निजी बस की आमने सामने की टक्कर में 10 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई, जबकि 27 अन्य लोग घायल हो गए। पिकअप गाजियाबाद से संभल की ओर जा रही थी, तभी सलेमपुर थाना के करीब यह दुर्घटना हुई। इस हादसे में कुल 37 यात्री घायल हो गए, जिसमें 10 यात्रियों की मौत हो गई। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं, मैं लाडली बहनों का मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य सेवक हूँ। भोपाल उज्जैन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मैं लाडली बहनों का मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य सेवक हूँ। बहनों से ही संपूर्ण परिवार की खुशहाली होती है और बहनें परिवार की समृद्धता का प्रतीक होते हैं। बहनों के समृद्धशाली होने से परिवार में भी संपन्नता आती है। सभी त्योहार दोस्तों रुख करते हैं झीलों और मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। पन्ना जिले की खबरों की ओर न्यूज़ 9 लॉन्चर आपको लेकर चल रहा है। सभी त्योहार सौहार्द और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक में शामिल हुए जनप्रतिनिधि और अधिकारी। आगामी दिनों में विभिन्न धर्मों के त्योहारों में दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आहूत की गई। कलेक्टर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक के अवसर पर उपस्थित समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों से सभी त्योहार हर्षोल्लास एवं भाईचारे के साथ शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण मनाए जाने की अपील की गई। उपस्थित जनों से विभिन्न पर्वों के आयोजन के संबंध में आवश्यक सुझाव भी प्राप्त किए गए। इस मौके पर जिले के प्रमुख कनिष्ठ एवं वरिष्ठ अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। किसान के घर से सोने और चांदी के जेवरात हुए चोरी। सलेहा थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला। जिले के सलेहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामगंज जयराम में किसान के घर से सोने चांदी के जेवरात चोरी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। 2 मोटरसाइकिलों की सीधी भिड़ंत में एक की मौत, 2 गंभीर। शाहीनगर क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। वहीं शाहीनगर थाना क्षेत्र में इस तरह की घटना आए दिन हो रही हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि सड़क पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर संजीदगी बरते। दोस्तों, पन्ना जिले की मुख्य व्यापारिक और ज्वाला माता की धरा के समाचारों का रुख करते हुए आपको बता दे रहे हैं कि पन्ना जिले की मुख्य व्यापारिक कछवाई अमानगंज की सड़कों पर धमाचौंगड़ी मचाते आवारा मवेशियों से लोग एवं राहगीर ही नहीं वाहन चालक भी हलाकान महसूस कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन
इस दिशा में संजीदगी नहीं दिखा रहा है। साथ ही लोक निर्माण विभाग की उदासीनता के चलते सड़कों पर धूल भरी आंधियां वाहनों के आने जाने से उड़ रही हैं, जिससे घर, दुकान, मकान सहित व्यक्ति, राहगीर धूल जनित बीमारियों से ग्रसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज समूचे भारत देश सहित मध्य प्रदेश और पन्ना जिले सहित अमानगंज में हर्षो उल्लास के साथ भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार एवं बड़ी खबरें। सो देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। राजेश की तिवारी राज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।